अब भाई और बहनों, इतना सारा सब कुछ विश्वास है और गुरुदेव के वचन पर चलना, गुरुदेव की आज्ञा में चलना, ये सब कुछ तभी संभव है जब हम अपने गुरुजी को पहचान लेंगे, जब हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेंगे, जब हम उनके ज्ञान को अपने अंतःकरण में समा लेंगे। भाई और बहनों, उसी समय भगत के अंदर बदलाव आ सकता है। भगत वास्तव में एक सच्चा भगत बन सकता है, अपने गुरुजी की शिक्षाओं पर, उनके वचनों पर दृढ़ होकर चल सकता है। अन्यथा जिस प्रकार एक ट्रेन जाती है दिल्ली से बॉम्बे और जिसने जहां तक की टिकट ले रखी है वो वहीं उतरता चला जाएगा, अंतिम स्टेशन तक वहीं पहुंचेगा जिसने अंतिम स्टेशन तक की टिकट ले रखी है। तो गुरुदेव के वचनों पर अंत समय तक वही भगत टिक कर रह सकता है जिस भगत ने गुरुदेव की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति को पहचान लिया होगा। और उस परमेश्वर के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का सौभाग्य कि परमेश्वर ने विशेष रजा बख्श के, परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये कोई पिछले जन्म जन्मांतरों की भक्ति और शुभ कर्मों का संयोग होता है जो भगत अपने गुरुदेव को पहचान पाते हैं। अन्यथा ये लाखों की भीड़ सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई, ये किस प्रकार से सोशल मीडिया पर आए दिन अपने कुकर्मों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करती रहती है, आप और हमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो गुरु जी को परमात्मा मानने के विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की ये वाणियां हैं। ये पुस्तक है भाई और बहनों यथार्थ भक्ति बोध। इनमें एक वाणी के माध्यम से कि कबीर गुरु को मानुष जो गिने, चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होय स्वान। भाई और बहनों, इस वाणी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? सरलार्थ, जो सतगुरु तत्वदर्शी है, तो वर्तमान में हम सबको पता है कि तत्वदर्शी संत कौन है? धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए, यानी गुरु को परमात्मा ही मानना चाहिए। यदि साधक यानी भगत ने गुरु धारण कर रखा है, संत रामपाल जी को अपना गुरु भी धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान नाम दीक्षा के समय जो एक चरणामृत की जो एक बोतल देते हैं छोटी सी, यानी भगत वो चरणामृत भी पी रहा है रोजाना, यानी भगत ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है। यानी वो भगत अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानता, भगवान के रूप में नहीं देखता, अपने गुरु को केवल संत रूप में देखता है। केवल एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य संत, एक मानुष रूप में यदि वो अपने गुरु को देख रहा है, और मानुष रूप में गुरु को देखने का मतलब है गुरु के रहते सहते इस कागज वाली फोटो को भगवान मानना, इस कागज के टुकड़े को कबीर मानकर अपने घर में इसकी फोटो रखना, अपने दरबार में फोटो रखना और प्रति वर्ष जून के महीने में इसको भगवान मानकर इसका प्रकट दिवस मनाना, कबीर प्रकट दिवस। ये होता है गुरु को मानुष मानना, गुरु को आम व्यक्ति मानना, आम संत मानना। और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, और परमात्मा अन्य मानता है, यानी परमात्मा संगत आज मान रही है इस कागज की फोटो को, गुरु जी को तो केवल संत रूप में देख रही है और परमात्मा मान रही है इस कागज के टुकड़े को, कबीर जी की नकली फोटो को, काल्पनिक फोटो को। और परमात्मा अन्य मानता है तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता, उस भगत का मोक्ष नहीं हो सकता। यानी आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत, साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर जितने भी भगत हैं, वो भगत वर्तमान समय में सतलोक जाने वाली स्थिति में नहीं है। वर्तमान में वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो भगत परमपिता परमेश्वर जी की इस अमर अटल वाणी के अनुसार नहीं चल रहे हैं। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। जो सतगुरु तत्वदर्शी है, यानी हम तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं, उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। यदि भगत ने गुरु धारण कर रखा है, बिल्कुल गुरु धारण कर लिया
और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहे हैं लोग। सुबह सुबह संत रामपाल जी का चरणामृत भी पीते हैं और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, यानी गुरु जी को केवल एक साधारण संत और परमात्मा मान रहे हैं। इस कबीर जी की फोटो को, कागज के टुकड़े को, जो ना बोलता, ना चलता, ना देखता, ना हिलता, ना डुलता, ना आशीर्वाद देता, ना मंत्र देता, ना सत्संग सुनाता, तो वह शिष्य, यानी ऐसी गलती करने वाला वह शिष्य, वह भगत, तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। अर्थात जिन जिन भगत भाई बहनों के घरों में आज भी इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की ये काल्पनिक, ये नकली फोटो रखी हुई है, जिन जिन के दरबार साहिब में ये फोटो रखी हुई है, जो व्यक्ति इस फोटो का सुबह शाम दोपहर दर्शन करते हैं, जो हर साल जून के महीने में इस कागज की फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, वो व्यक्ति कभी भी पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर धारण करेगा। यानी सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद भी, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी, जिस भगत ने भक्ति करते करते अपने गुरु को ही भगवान नहीं माना, परमात्मा नहीं माना, और गुरु के रहते सहते किसी और को भगवान मानता रहा, किसी और का प्रकट दिवस मनाता रहा, किसी और की फोटोओं को अपने घर में लगाता रहा, तो कहते हैं वो भगत भक्ति करते करते भी पार नहीं हो पाएगा। और पार नहीं हुआ तो फिर क्या बनेगा? स्वान, कुत्ता। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब तक दो समझ कर चाला है, कबीर साहब कहते हैं, वो कुत्ते की दुनिया में जागा। तो आज सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, सब के सब इसी को भगवान मानते हैं। जून के महीने में इसका प्रकट दिवस मनाते हैं। आश्रमों में इनकी बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई हैं, यानी गुरु के रहते सहते कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं। तो सारे के सारे कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, कुत्ते की योनि में जाने वाली। ये मैं नहीं कह रहा, आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी स्वयं कह रहे हैं। आपकी आंखों के सामने इस वाणी का सरलार्थ उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध में लिखा हुआ, भाई जी पढ़ लेना। आगे फिर क्या बताया परमेश्वर जी ने? दूसरी वाणी, जस्ट इसके आगे वाली वाणी, इसी पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध से वाणी, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। सरलार्थ, जो साधक गुरु जी को सामान्य मनुष्य मानते हैं, सामान्य मनुष्य मानने का मतलब है नाम ले रखा है गुरु जी से और भगवान मान रहे हैं इस कागज के टुकड़े को, इसको कहते हैं सामान्य मनुष्य मानना। वे व्यक्ति अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, नाम लेकर भी गधे हैं। उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे तथा फिर यमराज के नरक का भी कष्ट भोगना पड़ेगा। मरने के बाद में, भक्ति करते करते भी मरने के बाद में नरक में जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, क्यों आफत मोल ले रहे हो? सीधा सीधा परमात्मा धरती पर प्रकट है, समझाने में बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, और तुम अपनी मूर्खता में इस कागज के टुकड़े को भगवान मान के पूज रहे हो, प्रकट दिवस मना रहे हो, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं आश्रमों में। अरे भैया, गुरु जी का परिवार पार नहीं करेगा, गुरु जी के बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर तुम्हारी नैया पार नहीं लगाएंगे। इनकी खुद की नैया तो दलदल में धसी हुई है, दलदल में। ये सभी लोग आने वाले समय में रोएंगे, पछताएंगे और समय हाथ से निकल जाएगा। ये सभी लोग आने वाले समय में रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन उस समय तक जब इनको ये बातें समझ में आएंगे ना, जो बातें वर्तमान में सत्सेवकों के आ चुकी हैं, ये बातें जब तक इनके समझ में आएंगी तब तक तो समय हाथ से निकल चुका होगा। और बाद में फिर परमात्मा कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।